हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। चैप्टर की शुरुआत में हम नाइट को देखते हैं जो कि निविया से कहता है कि अब तुम पीना कम क्यों नहीं कर देती। हम निविया को देखते हैं जैसे कि पूरी तरह से चढ़ गई थी। वो कहती है, अरे देखो तो ये कौन है, ये तो सर नाइट है। चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मुझे भी अपनी तरह तलवार चलाना सिखाओ। तुमने जैसे ही तलवार चलाई वो सब पत्तों की तरह गिर गए। तुमने ये पहले से ही प्लान किया था, है ना। नाइट उसके हाथ से ड्रिंक लेते हुए कहता है कि अब तुम पीना बंद करो, तुम बहुत नशे में हो। निविया कहती है, आपके बारे में क्या सर नाइट, क्या आप नशे में नहीं हैं? आप अकेले बैठकर पीना चाहते हैं ना। आप मेरे बिना दूसरे राउंड पर जाने की योजना बना रहे हैं ना। वो चिल्लाकर कहती है, जैसे कि मैं ऐसा होने दूंगी। आप किसी भूत से पीछा छुड़ा सकते हैं लेकिन मुझसे नहीं। इतना कहते ही वो बेहोश होकर टेबल पर गिर जाती है। वो नाइट उसे हैरानी से देखता है और फिर गहरी सांस लेता है। फिर हम उसके पीछे एक आदमी को देखते हैं जो नील डाउन होते हुए कहता है कि क्या मैं उसके साथ डील करूं। वो नाइट कहता है कि मजाक बंद करो। वो कहता है तो फिर मैं टॉर्चर करूं। नाइट अपने सर पर हाथ लगाते हुए कहता है कि तुम बस उसके बैकग्राउंड का पता करो। इतना सुनते ही वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो नाइट निविया की तरफ देखते हुए सोचता है कि एक हर्बर्ट, हाँ मुझे यकीन है कि ये उन नोबल्स में थे जो कि ड्यूक एटलियस के गुट के संपर्क में थे। सोचकर हैरानी होती है कि वो खुद ही मेरे पास आ जाएंगे। ये एक जासूस बनने के लिए बहुत ही असहाय है। फिर वो शौक होकर सोचता है कि लेकिन ये कब जागेगी। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हिट कहता है, हमें यात्रा पर जल्दी निकलना होगा, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गया। मैंने आपके दरवाजे पर 34 बार नॉक किया। निव्या कहती है कि शराब पीने के बाद मैं अगले दिन जल्दी नहीं उठ पाती। फिर वो सामने देखते हुए कहती है कि सर नाइट, ये एक हथियारों की दुकान है ना। वो शॉप में जाती है तो वहाँ का ओनर उसे वेलकम करता है। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगती है। वो ओनर निव्या से पूछता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। निव्या कहती है, मुझे आपके बाउस देखने हैं। वो ओनर थोड़ी शौक होकर कहता है कि बॉस, पर मुझे लगता है कि एक यंग लेडी के लिए ये हथियार सही नहीं है। निव्या एक्साइटेड होकर कहती है, आप एक बार मुझे देखने तो दीजिए। की बात मानकर शॉप ओनर से अपने बॉस दिखाने लगता है। निव्या उन बॉस को देखने लगती है। वो नाइट एक तलवार उठाकर कहता है कि आर्चरी सीखने में ज्यादा टाइम लगता है, उसकी जगह पे तुम्हें ये पतली और हल्की तलवार चलानी सीखनी चाहिए। और उसकी बात पूरी होने से पहले ही निव्या कहती है, मैं ये लूंगी और मुझे इसके लिए कुछ अच्छे एरोज भी दे दीजिए। वो नाइट पूछता है कि आखिर तुम एक बो को ही क्यों खरीदना चाहती हो। निव्या कहती है, क्योंकि तुमने पहले ही मुझे एक डैगर दे दिया है तो एक बाव रखना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। फिर वो कहती है, मैं अब चलने के लिए तैयार हूँ। वो दोनों साथ में जा रहे थे, तभी उसे सामने से किसी की आवाज आती है। वो इंसान पूछ रहा था, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो यहीं पर रुकी थी। जैसे ही निव्या उसे देखती है वो फौरन नाइट के पीछे छुप जाती है। नाइट पूछता है कि क्या गलत है, लेकिन वो उसे चुप करा देती है। हम रोजाना को देखते हैं जिसके साथ कुछ प्रीस्ट भी थे। रोजाना उस आदमी से कहती है कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है। वो आदमी कहता है कि मैं नहीं जानता अगर वो एक नोबल थी, पर मैंने एक लाल बालों वाली लड़की को देखा है। निव्या उसे देखते हुए सोचती है कि आखिर रोजाना यहाँ क्या कर रही है। रोजाना पूछती है, तो फिर उसने कौन सी कैरेज ली। वो आदमी कहता है कि वेल, मैंने उससे यही कहा कि वो जहाँ जाना चाहती है वहाँ कोई कैरेज नहीं जाती। निव्या सोचती है कि आखिर रोजाना मेरा पीछा क्यों कर रही है। अब मैंने उसे छोड़ दिया है तो क्या वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर वो कहती है कि सर नाइट। वो नाइट हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। निव्या कहती है कि मैं कहीं और जाकर आपका इंतजार करती हूँ। इतना कहते ही वो वहाँ से भाग जाती है। वो नाइट उसकी तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगता है। फिर वो उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए आगे की ओर जाने लगता है। वो अपने घोड़े से पूछता है कि फिलिप, क्या तुमने अच्छे से आराम किया। नाइट को देखकर वो आदमी चिल्लाकर कहता है कि ये वही नाइट है जिसको उस लेडी ने साथ ट्रैवल करने के लिए कहा था। ये सुनकर वो नाइट अपने चेहरे पर हुड लगा लेता है और घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है। अभी एक नाइट चिल्लाकर कहता है कि सर नाइट। वो उसके घोड़े के सामने आकर कहता है कि हम लोग ग्रेट टेम्पल के प्रीस्ट हैं, क्या हम 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। उसकी बात को काटते हुए रोजाना बीच में आकर कहती है कि क्या आपने एक लेडी को देखा है जिसके रेड हेयर और हरी घास की जैसी आंखें हों। नाइट कहता है, हाँ। रोजाना कहती है, मुझे पता था। नाइट पूछता है, लेकिन आप उसे क्यों ढूंढ रहे हो। रोजाना कहती है, ये चर्च का बिजनेस है, मैं आपको नहीं बता सकती। जल्दी करो और बताओ कि वो कहाँ गई है। हाई प्रीस्ट ने हमें उसे ढूंढने के लिए भेजा है, इससे पहले कि वो बहुत दूर चली जाए। कहता है, तो मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा जब तक मुझे रीजन का पता नहीं चल जाता। वो प्रीस्ट बीच में आकर कहता है कि तुम कितने बदतमीज हो। भले ही तुम एक नाइट हो, लेकिन ये भी चुने हुए 2 संत उम्मीदवारों में से एक हैं, इसीलिए थोड़ी तमीज दिखाओ। रोजाना चिल्लाकर कहती है, 2 नहीं 1।
नाइट कहता है कि सीधी बात यह है कि मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है और अब मैं अपने रास्ते पर जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। कहता है ये कितना रूड है। रोजाना कहती है हाँ। जैसे ही वो नाइट जंगल में पहुँचता है उसे एक कुत्ते की आवाज आती है। वो कहता है स्नॉट बाहर आओ। स्नॉट कहता है मैं आ गया। नाइट पूछता है कि ड्यूक इस समय क्या कर रहे हैं। स्नॉट कहता है कि वो साउदर्न ईस्ट के नोबल्स के पास हॉक्स के जरिए मैसेज भेज रहे हैं। नाइट पूछता है कि क्या तुम उन्हें चुरा पाए। स्नॉट कहता है कि हॉक्स की दिशा का अनुमान लगाना मुश्किल है। प्रिंस काइलिस। हमें पता लगता है कि ये नाइट असल में एक प्रिंस है। सीन शिफ्ट होता है और हम निविया को देखते हैं जो इंतजार करते हुए सोचती है कि वो अभी तक यहाँ नहीं आया। कुछ ही देर में काइलिस वहाँ पहुँच जाता है। निविया सांस छोड़ते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगे। काइलिस कहता है कि इसीलिए कहता हूँ कि क्राइम करने वाले लंबी लाइफ नहीं जीते। निविया कहती है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। काइलिस कहता है कि तो तुम कह रही हो कि ग्रेट टेम्पल से आए हुए लोग क्रिमिनल्स थे। निविया के मुंह बनाते हुए कहती है कि नहीं, पर अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो वो बुरे लोग ही हैं। खैर कुछ भी हो, अगर देखा जाए तो मैं आपकी कर्जदार होती जा रही हूँ और मैं कसम खाती हूँ कि मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है। काइलिस थोड़ी देर उसकी तरफ देखता है, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है कि ऊपर आओ। निविया अपने एरोज को तार कर साइड में रखती है और उसका हाथ पकड़कर घोड़े पर बैठ जाती है। उसे इतने आराम से चढ़ते हुए देखकर काइलिस कहता है कि तुम एक एथलीट की तरह हो। निविया कहती है इसीलिए आपको अपनी वो तलवार वाली शो वाली चीज मुझे सिखानी होगी। उसकी बात सुनकर काइलिस कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप घोड़े के लगाम को पकड़कर उसे दौड़ाने लगता है। निविया सोचती है कि ये राइड काफी अच्छी है। कुछ देर बाद वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। निविया अपनी कमर को पकड़कर कहती है ओ मेरी कमर। वो अपने एरोज और बो को साइड में रखती है और स्ट्रेचिंग करने लगती है। उसे देखकर काइलिस पूछता है कि अब तुम ये कैसी हरकतें कर रही हो। निविया कहती है मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं अपनी मसल्स को स्ट्रेच कर रही हूँ ताकि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। काइलिस कहता है कि मैंने भी सुना है मॉन्क कुछ ऐसा ही सिखाते हैं। निविया कहती है क्योंकि मुझे पता है कि कल मेरी मसल्स में दर्द होगा, इसलिए मैं पहले से ही उन्हें तैयार कर रही हूँ। काइलिस निविया को ब्रेड देते हुए कहता है कि इसे खाओ। निविया कहती है ये एक मॉडल कास्टिंग है ना। काइलिस कहता है कि अगर नहीं खाना तो मुझे वापस दे दो। निविया कहती है कौन कहता है मैं नहीं खाऊंगी। निविया खाते हुए सोचती है कि ये मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा है। काइलिस को बोतल से कुछ पीते हुए देखती है। निविया उससे कहती है कि ये देखने में बुरा नहीं लग रहा है, ये क्या है, मुझे भी थोड़ा चाहिए। काइलिस नीचे पानी के थैले की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारा वो है। निविया पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। वो कहती है ये वाइन के जैसे लग रहा है। काइलिस कहता है कि ये ड्रिंक है। काइलिस कहता है चलो अभी चलते हैं। निविया कहती है मिस्टर नाइट, हम यहाँ थोड़ी देर ब्रेक लेने के लिए रुके थे। काइलिस कहता है कि इससे पहले कि सूरज डूब जाए हमें कैंप लगाने के लिए जगह ढूंढनी होगी। निविया कहती है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन क्या कम से कम मैं अपना मुंह धोने जा सकती हूँ? हमारे पास इतना टाइम तो है ना। काइलिस कहता है ठीक है और जल्दी आना। काइलिस सोचता है कि क्या हमारे पास इतनी सामग्री है, अगर हम रास्ते में एवेले में रुकते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। पर जैसा कि उम्मीद थी हर्बर्ट फैमिली ड्यूक के फिक्शन को सपोर्ट कर रही है। सोचता है कि निविया हर्बर्ट 19 साल की है और वो हर्बर्ट फैमिली की सबसे पहली बेटी है। हर्बर्ट फैमिली की 2 बेटियां हैं, उसका बड़ा भाई उसका सौतेला भाई है। कुछ सालों पहले वो ग्रेट टेम्पल में एंटर हुई सेंट के कैंडिडेट के रूप में, बिल्कुल शांत और संयमित पर्सनैलिटी वाली। ड्यूक हैरानी से सोचता है क्या शांत और संयमित? किसी भी सूरत में उस पर नजर रखी जानी चाहिए। उसने अपने परिवार से पूरी तरह से संपर्क नहीं तोड़ा है। हाल ही में ये पुष्टि हुई है कि वो ड्यूक की गतिविधियों से परिचित है। मैं इस महिला की पहचान जानता हूँ, लेकिन ये मेरी पहचान नहीं जानती। अगर मैं इस बात का फायदा उठाऊं तो, पर वो ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसे इस दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं, मानो वो किसी और ही दुनिया से आई हो। भी उन्हें पीछे से किसी की गुर्राहने की आवाज आती है। वो निविया से पूछता है कि क्या हुआ। निविया कहती है वहाँ देखो। काइलिस उससे पूछता है कि क्या तुमने कहीं आसपास गॉब्लिन्स का ग्रुप देखा है। वो उससे चिल्लाकर पूछती है कि मुझे ये बताओ कि ये कौन है। काइलिस कहता है कि ये एक माउंटेनी गोब्लिन है। निविया चिल्लाकर कहती है मुझे ये मत बताओ कि ये माउंटेनी गोब्लिन है या समुद्री, बस इससे किसी तरह पीछा छुड़वाओ। काइलिस अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि मैंने जो तुम्हें डैगर दिया है उसे बाहर निकालो। निविया कहती है क्या तुम मेरे हाथों से इसे मरवाना चाहते हो। काइलिस कहता है कि अगर तुम एक गॉब्लिन को भी नहीं मार सकती तो तुम अपनी रक्षा कैसे करोगी। निविया कहती है ठीक है, तो मुझे बस इसे मारना है। तभी वो गॉब्लिन आगे बढ़ने लगता है। निविया काइलिस से पूछती है कि अब मैं क्या करूं। काइलिस कहता है अपनी टांगों को जितना हो सके उतना नीचे झुकाओ।
गॉब्लिन्स के हमले इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते पर निविया उसकी पूरी बात सुने बिना ही हमला करते हुए कहती है, इतना लेवल तो फिर ठीक है, इसे खाओ अब। कायली चिल्लाकर कहता है, रुको, वो फुर्तीले होते हैं। जैसे ही वो अटैक करती है वो गॉब्लिन साइड हो जाता है। निविया हैरान होकर कहती है, अरे यार, मुझे लगा था ये ऊंट की आवाज है। गॉब्लिन भी आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है निविया साइड में हो जाती है, पर गॉब्लिन के हाथ में निविया के बाल आ जाते हैं। ये देखकर कायलिस और निविया दोनों ही परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हमें सिर्फ उड़ते हुए बाल दिखाई देते हैं और यहीं से ये चैप्टर खत्म हो जाता है।